भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने बाल लीलाएं कैसे की, भगवान धनुष भंग कैसे किए, कैसे श्री जानकी मैया से विवाह हुआ, कैसे जाकर के अयोध्या में राजा बनते बनते 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, कैसे जाकर के 14 वर्ष वन में लीलाएं की, किस प्रकार से 14 वर्ष बाद वन से वापस आए, कैसे राजा बने, कितने वर्षों तक राज्य किया, किस प्रकार से अंत में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। और प्रभु जो हमसे कथा छूट गई हो वो भी कथा हमें सुनाइए, हमें वो भी कथा सुनाइए। भगवान शंकर कहते देवी आपने जो प्रश्न किया ना बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन आपने जो जिस प्रकार से बातें की कि ये दोनों राम अलग अलग हैं, सगुण निर्गुण दोनों भेद बताया, तो देवी आप जिस प्रकार से बातें कर रही है कोई मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, कोई अज्ञानी कर सकता है, कोई जो मोह में फंसा हो वो कर सकता है, और आपको ना अज्ञान है, ना आप मूर्ख हैं, ना आपको मोह ने जकड़ रखा है। जैसे ही पूरी चरित्र को मां ने बताया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा पूरा राम चरित्र आकर के विराजमान हो गया कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड का अर्थ है 48 मिनट के लिए। लेकिन बाबा ध्यान में सोचे अगर मैं ध्यान में आनंद लेता रहा तो जो पार्वती समस्त विश्व का कल्याण कराने जा रही हैं वो नहीं हो सकेगा। भाई किसी को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं के लिए त्याग करना पड़ता है, स्वयं को कष्ट देना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपको बैठते हैं, आपको खूब आनंद आता है कथाओं में, खूब अच्छी कथा लगती है, खूब अच्छे भजन लगते हैं, तो आप कहेंगे कि आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं, बहुत अच्छा कथा कहती हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मुझे चमकाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये जो भैया बैठे हैं लोग ना, इनकी मेहनत होती है। ये अगर साथ में न बजाएं, ये अगर साथ में न गाएं तो कैसा लगेगा? तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इनकी भी मेहनत होती है कि हमसे पहले ही आकर के बैठ जाते हैं, हमसे पहले ही आकर के आप सबकी सेवा में भजन गाते रहते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शंकर ने भी कहा कि अगर मुझे संसार का कल्याण कराना है तो मुझे अपने आनंद का त्याग करना पड़ेगा, मुझे बाहर आना पड़ेगा ध्यान से। और भगवान शंकर ध्यान से बाहर आ गए। जैसे ध्यान से बाहर आए भगवान शंकर, देखिए आज यहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ, किसके बीच में? भगवान शंकर और माँ भवानी के बीच में, सिर्फ पति और पत्नी के बीच में। और हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जब कहीं कथा हो तो बैठ के सत्संग किया जाए, कहीं तीर्थ में जाएंगे तब सत्संग करेंगे। नहीं महाराज, ये जरूरी नहीं कि तीर्थ में जाने के बाद आप सत्संग कर पाएंगे। तीर्थ में जाने के बाद भी लोग सत्संग नहीं कर पाते हैं, भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं, मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनका शरीर तो तीर्थ में है लेकिन मन कहाँ है? मन घर पे लगा हुआ है, मन बिजनेस में लगा हुआ है। हम तो यहाँ पे आ गए, बच्चे हमारे कैसे संभाल रहे होंगे, हम तो यहाँ आ गए, घर में बहू कैसे संभाल रही होगी, चिंताएं लगी रहती हैं, नहीं कर पाते हैं। मंदिर में पूजा करने जब हम जाते हैं, कई बार लोगों को आपने देखा होगा, मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं और चप्पल कहाँ उतारते हैं? ठीक सीढ़ी के सामने। और एक बार भगवान को देखते, एक बार चप्पल को देखते, कहीं चप्पल हमारा चोरी ना हो जाए। होता है कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए, कोई चुरा के न ले जाए। अब आप बताओ, क्या इस भाव से, इस प्रार्थना से भगवान मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलने वाले। जब 100 रुपए की चप्पल पे मन अटका हुआ है तो भगवान कहां से मिलेंगे? नहीं प्राप्त होने वाले। और एक बात बताऊं, अगर चप्पल चोरी हो जाए ना मंदिरों से, कथाओं से, तो जाकर के भगवान के खूब जय जयकार करना, खूब धन्यवाद करना, प्रभु आज बड़ी कृपा हुई और आपकी कृपा से हमारा चप्पल चोरी हो गया। क्यों? जो चप्पल चोरी करके ले जाता है ना, हमारे जीवन की बला को लेके जाता है, हमारे जीवन की दरिद्रता को लेकर के जाता है, इसलिए खूब खुश हो जाओ, हे भगवान चप्पल चोरी हो गया।
और खासकर से मंदिरों से जब चप्पल चोरी हो, कथाओं से जब चप्पल चोरी हो। बुरा न मानिएगा, कहा जाता है कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। प्रथम श्रेणी के जो श्रोता होते हैं ना, उन्हें कहा गया श्रोता, अर्थात वो व्यास जी के आने से पहले कथा में आके बैठ जाते हैं। नियम यही है कि व्यास जी के आने से पहले श्रोता आकर के कथा में बैठ जाए। तो प्रथम श्रेणी वाले पहले ही कथा में आके बैठ जाते हैं और कथा विश्राम के बाद जब आरती होती है, प्रसाद बट जाता है, प्रसाद लेके अपने घर को प्रस्थान करते। तो ये पहले वाले श्रोता है, प्रथम श्रेणी के श्रोता। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के श्रोता हैं, इनको श्रोता नहीं, उनको सोता कहा गया। इनको सोता कहा गया। सोता क्यों कहा गया? ये भी टाइम से बिल्कुल कथा में आ जाते हैं, लेकिन कथा में आने के बाद ये जो खंबे लगे ना बीच बीच में, लोग सोचते कहीं खंबा मिल जाए तो बढ़िया टेक मिल जाए, और बढ़िया जब टेक मिल जाए तो महाराज बढ़िया खूब जो आनंद आता है सोने में, क्या 3 घंटे आदमी आनंद से सोता है। चाहे कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कथा में महाराज कथा में ऐसी नींद आती कि ऐसी नींद तो नींद की टेबलेट खाने के बाद भी नहीं आती है, ऐसी नींद आती। और माताओं का तो और भी बढ़िया है, बढ़िया घूंघट लगाया और घूंघट में 3 घंटे सो लिया, कोई देखा भी नहीं, सब जान रहे मैया तो कथा सुन रही है, खूब आनंद में। और तीसरी श्रेणी के जो हैं, इनको ना श्रोता कहा गया ना सोता गया, इनको सरौता कहा गया। हाँ, सरौता समझते हैं ना, काटने वाला। ये लोग ये कथा में जब आते हैं ना, बाहर ही खड़े रहेंगे और बाहर ही से खड़े होते होते अपना ज्ञान बांटते हैं। और क्या ज्ञान बांटेंगे? अरे पंकज जी ने क्या कथा कराई, इससे बड़ी कथा तो हम ही करा देते। टेंट अच्छा नहीं है, पांडाल अच्छा नहीं है, व्यासपीठ अच्छा नहीं है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं व्यास जी नहीं अच्छे हैं, कथा ही नहीं अच्छी हो रही है। उनका यही काटना छाटना, देखना इससे बड़ी हम कथा कराएंगे, इससे अच्छी व्यवस्था हम कराएंगे, और करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान बांट के जरूर जाएंगे। तो इनका नाम है सरौता, एक काटने का काम करते हैं। और चौथा वाला बताएं कि नहीं बताएं, हमको संदेह हो रहा है, बताएं कौन कौन चाहता है कि चौथा वाला भी बता दे? हाथ उठा दो। अब पीछे से हाथ नहीं उठ रहा है, और जब तक पीछे वाले नहीं उठाएंगे तब तक हम नहीं बताएंगे। अब पीछे से भी अनुमति मिल गई। नहीं, हम इसलिए हर जगह पूछ लेते हैं क्योंकि अभी हमको 6 दिन यहाँ रहना है, तो फिर बाद में न जाने क्या हो बताने के बाद। बुरा न मानिएगा, हम पीछे वालों को वैसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चौथे वाले बताए गए ना, उनको कहा गया सरकौता। सरकौता इनका नाम है। ये भी आते हैं कथा में बैठते हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठते हैं, और सबसे पीछे बैठने के बाद एकदम खाली पांव आते हैं, और टूटी फूटी चप्पल पहन के आते हैं, वीवीआईपी चप्पल लेके जाते हैं पीछे से। पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, हम पीछे वालों को नहीं कह रहे, नहीं, हमारे कहने का तक वो पीछे ही ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ऐसे अद्भुत श्रोता होते हैं। तो ये 4 प्रकार के श्रोता बताए गए, लेकिन यहाँ हमारे पूर्णिया वाले तो प्रथम श्रेणी वाले श्रोता हैं।